क्या लगता है सर, बीजेपी जो है कहती है आम आदमी पार्टी को कि कठपुतली सरकार दिल्ली को देने जा रही है, क्या कहते हैं? ऐसा तो मोदी जी के ऊपर भी आरोप लगा था जब उन्होंने वहाँ पे गुजरात में सरकार चेंज किया था। तो देखिए, ये बात सही है कि आतिशी जी पिछले 5-6 महीने से सरकार चला रही हैं, बट उनकी कोई कैपेबिलिटी तो है नहीं। ठीक है, एक बार उनको मौका मिला था खुद को साबित करने का, वो कर नहीं पाई, नौटंकी करने में चली गई। अब देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी शीश महल खाली करेंगे तब तो मैं मान लूँगा कि वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि भैया हाँ, मैंने जानबूझ के इस्तीफा नहीं दिया, मैं नौटंकी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन परेशानी की बात यह है कि आतिशी जी खुद मानने को तैयार नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। समस्या तो यहाँ पे है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं बोल रहा हूँ कि भैया ये आपका चैनल है और आप बड़े अच्छे एंकर, लेकिन आप खुद ही बोल रहे हैं नहीं जी, वो अमित भाई आपकी मेहरबानी है कि मैं अच्छा एंकर हूँ। ठीक है, तो अब ये बताइए सही कौन है? कोई ना कोई तो निर्णय लेना पड़ेगा ना भैया कि कौन सही है कौन गलत है। अगर अरविंद केजरीवाल जी शीश महल खाली करते हैं और आतिशी जी उनके पाँव में गिर जाती हैं कि भैया हम नहीं खाली करने देंगे, फिर तो भाजपा का आरोप सही हो गया। अब मान लीजिए भाजपा ने आरोप लगाया है कि कठपुतली सरकार बनाई है, वैसे आतिशी जी ने तो आरोप लगाया था कि भाजपा वाले मुझे फ़ोन करते हैं 30-40 विधायक लेके 50 हमारे पास आ जाओ, हम तुमको मुख्यमंत्री बना देंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनाए हैं और मान लीजिए कल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है और कि आतिशी जी 50 विधायकों को लेके भाजपा में शामिल हो जाती हैं, जिसे कि भाजपा के ऊपर आरोप लगता हुआ है कि भैया इन्होंने ऑपरेशन लोटस चला रखा है, तो क्या करेंगे फिर भाजपा वाले, मुझे बता दीजिए। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि नारी सशक्तिकरण का जो है मिसाल बनेगा। अरे नारी सशक्तिकरण तो स्वाति मालीवाल कौन थी? उनको तो मुख्यमंत्री के सामने पीटा गया था, जिसकी जांच हो रही है, जिसमें विभव कुमार अंदर हैं, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी आए हैं। तो फिर महिला सशक्तिकरण कहाँ चला गया? ये भी बात तो सवाल पूछा जाएगा ना आपसे कि भैया ऐसा है तो आपके सामने ये हो रहा था, तो ऐसे नहीं चलता। सरकार देख लीजिए, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी ये मान चुके हैं कि मुझे दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। ठीक है, और मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, अब मुझे केवल और केवल पुराने ढर्रे पे जाके मुझे विक्टिम कार्ड खेलना है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी वालों ने इतना अवरोध कर दिया है कि जैसे जो फ्री सेवाएं चल रही थी, तमाम जो है मोहल्ला क्लिनिक थे, स्कूल के जो पूरे काम थे, अब रुके पड़े हुए थे मुख्यमंत्री के जेल में होने की वजह से, तो इन सेवाओं को फिर से सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। अच्छा, ये बात उनको 6-7 महीने बाद याद आई है? मतलब अगर आपको दिल्ली की जनता की इतनी चिंता होती तो आप जैसे ही जेल में गए थे तुरंत अपना रिजाइन मारते कि भैया दिल्ली की जनता को तकलीफ होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तब तो आप लोगों के सपने में आ रहे थे, आंख बंद करिए और मुझे साथ पाइए। अरे भैया, तो अगर आंख बंद करके मैं तुमको साथ पाऊंगा, भूत हूं तो क्या मैं तो डर जाऊंगा रात को, मेरे तो डर निकल जाएगी भैया अरविंद केजरीवाल मेरी बगल में क्या कर रहा है, ये तो जेल में है। तब तो इनको ध्यान नहीं आया। अब चुनाव नज़दीक है, उनको पता है ये जेल में गए भाई साहब, कोई पब्लिक सड़क पे नहीं आई, जेल से बाहर आए 10-20 भी लोग नहीं आए। आतिशी जी का धरना प्रदर्शन चल रहा था, 50-100 लोग भी नहीं इकट्ठा हुए। हनुमान मंदिर आपके बाजू में 1.5 घंटे के लिए आए, कोई नहीं आया। यहाँ तक कि ये धरना प्रदर्शन करने गए थे, वहाँ भी कोई नहीं पहुँचा। तो अब इनके पास केवल विक्टिम कार्ड खेलना है, जिसके लिए ये कंटिन्यू कोशिश करेंगे। यही होगा कि भैया आप तुम मैं शीश महल खाली कर रहा हूँ, वो बोलेंगे नहीं आपको मैं शीश महल से निकलने नहीं दूंगी, वो बोलेंगे मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, अब तो मैं झुग्गी झोपड़ी में जाऊँगा, मैं अपनी पुरानी वैगनआर लेके आऊंगा, क्योंकि सत्ता तो उसी पे मिली थी, उसी झूठ के भरोसे मिली थी। तो जनता को झूठ बुलाने का पूरा व्यवस्था करोगे। क्या लगता है बीजेपी जो है अपने जो है उसमें कामयाब हो रही है? अरे बीजेपी कहीं नहीं है, बीजेपी का कुछ होने जाने वाला नहीं है। सरकार कांग्रेस की बनेगी दिल्ली में, ये मान के रखिए। हाँ, देखिए भाई साहब, सांप हट गया बिच्छू के बैठा दिया है। अच्छा। दोनों एक ही है। आपने देखे कल जब उनके माला पहना रहे थे आतिशी के, तो क्या बोला, हम मुख्यमंत्री नहीं केजरीवाल जी है, हम बहुत दुखी हैं, अंदर से मैं बहुत दुख हूँ। जब मैं भाई जो आदि सीएम तक होता हूँ, दुख कैसे भाई साहब, दुख तो उसके बगल में जो मनीष सिसोदिया होते, भरद्वाज थे, वो सब दुखी हो रहे थे। इसके तो मन में लड्डू फूट रहा था, खुश होना चाहिए, दुखी किस बात का है? उसको पता है आतिशी के इसलिए दुखी थे, तो कल केजरीवाल वापस कुर्सी छीन लेगा मेरा, उसको पता है ये बात को। 4 दिन की चांदनी बाद अंधेरी रात है। आपने देखे जब 9 साल 8 महीना मलाई तो खाया अरविंद केजरीवाल, और 4 महीने के लिए उसको कुर्सी पकड़ा दिया। हमारा बिहार में क्या होता है, जब भैंस दूध देता है ना तो उसको खूब घास खूब देता है, जब दूध देना कम हो जाता है तो किसी के हाथ में दूसरे को दे देता है, 1 लोटा दूध तू खाओ, 1 लोटा मुझे देना, क्योंकि चारा नहीं देने पड़ेंगे। वही हाल इसके साथ इसी के साथ हो गया। 9 साल 8 महीने तो मलाई ये खा गया, अब आतिशी को मोहरा बना के दिल्ली में पेश करेंगे। अब कल ये बोलेंगे पानी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साफ, फिर सब होगा। उसके आपने इसकी अरविंद केजरीवाल के मन में खटक रहा था, जो झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ
सोरेन जो किया था, कुर्सी नहीं छोड़ रहा था। जैसे बिहार में क्या जीतन राम मांझी कुर्सी नहीं छोड़ा था नीतीश कुमार के, नीतीश कहीं केजरीवाल को ये लगा कहीं हमारा हाल इसके जैसा नहीं हो जाए, इसीलिए सबको हटा, क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया का बनेगा तो मनीष सिसोदिया हम जरा पॉपुलर हो जाएगा, फिर हमारा तो बस नीचे जहाँ देखा तब आप रहा तो वहाँ बिताया सारा रात, इसके हाल ये हो जाएगा। तो इसी कारण आतिशी को एक मोहरा बनाया है। आपने देखे थे कल आतिशी की बोले हम बहुत दुखी हैं, तो दुखी तो रहेंगे भाई साहब, कल कुर्सी चला जाएगा उसकी, कल कुर्सी चला जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने भाई साहब 10 साल दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है, कहीं एक भी काम नहीं किया। कौन सा स्कूल कॉलेज बनाया, कौन सा इंडस्ट्री बनाया, क्या काम किया बताओ, क्या डेवलप किया है, क्या रोजगार दिया दिल्ली के अंदर में? करते हो तो बहुत कुछ केजरीवाल बीजेपी वाले करने दें तब ना करें। बीजेपी मतलब आपको शराब बांटने के लिए बीजेपी मना नहीं किया था, अब बांटेगी नहीं बांटे। आपको बस फ्री करने के लिए बीजेपी बोला नहीं करने थे, कैसे बस फ्री कर दिए। जब आपको बस घाटे में चला, बिजली घाटे में चला, फिर वापस बिजली बिल देना शुरू कर दिए। आज आपने जाकर नल में देखो पानी कितना साफ आ रहा है, क्या पानी पीने लायक पानी नहीं आ रहा भाई साहब, कितने गंदे पानी आ रहा है। कौन उसके वो बात कर रहे हो? आज जाके जो क्या बोलता है उसका जो MDMC जितनी भी है इनकी संस्था इनके पास क्या बोलता है इसको, जो बोला कचरा हटा देंगे हम, आज उसकी हालत कचरा हटा दिया क्या? कचरा हट गया क्या? इतनी बेवकूफ बनाने का काम किया। ये आतिशी कुर्सी बैठा के ये गया है वहाँ पर जाकर हरियाणा में प्रचार करेगा, हरियाणा को जनता को लुभाने का काम करेंगे, बोलेगा हम आपको पानी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साफ हो गया, वैसे हरियाणा का जनता भी साफ कर देंगे हम, यही काम करने का काम करेगा भाई साहब। अगर मान लीजिए इन्होंने कहा कि हमने कचरा साफ नहीं किया, तो 15 साल से वही MCD भाजपा के पास थी, तो भाजपा वालों ने कौन सा कचरा साफ कर दिया? सही कह रहे हैं। इतना दिन तक जब MCD बीजेपी वालों के पास थी तो उन्होंने क्यों नहीं किया? चाहे भाजपा हो चाहे कुछ भी हो भाई, देश के काम होना चाहिए, चाहे केजरीवाल हो। अगर भाजपा नहीं किया तो जनता तो मौका केजरीवाल को दिया भाई MCD में, क्या बोले थे मिनटों में हम कचरा साफ कर देंगे। जनता आपको मौका दिया कि नहीं? मैं बीजेपी का हटा करके आपको मौका दिया, अभी क्या हुआ आपको? MCD के चुनाव हुआ 12 आदमी, वो 12 का उसको क्या हुआ? 7 करोड़ वोटिंग करके बीजेपी में चला गया। दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ है कि 2 बार ये देखते हुए 3 बार केजरीवाल झूठ बोल रहा है, काम नहीं कर रहा, फिर भी सत्ता में बैठाया जा रही है 3 बार, उसके बाद MCD भी दे दिया। तो इसका इनके कहने का मतलब ये है कि दिल्ली वालों को अकल नहीं है, साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं ये। इसका मतलब राहुल सोनिया जाना जाता है, राहुल सोनिया जाना जाता है पुरखों की वजह से, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मूर्खों की वजह से भाई साहब। पानी बिजली कब कहाँ क्यों दे रहा फ्री, क्यों बंद कर दिया बिजली को फ्री, क्यों कर दिया आपने फ्री, बंद क्यों कर दिया? दो ना फ्री, मना किसने किया? दो फ्री दो आप। जब आपको कोर्ट ने ये पूछा था, जो आपको ये क्या बोलता दिल्ली से लेकर मेरठ के हाईवे के लिए आपने 1200 करोड़ रुपया का फंड जमा करो, बोला हमारे पास पैसे नहीं है, तो बोला आपने उस पर प्रचार में जो पैसा खर्चा करते क्यों करते हो आप बजट में विकास के नाम पे क्यों खर्चा करते हैं? आज दिल्ली में चमचमाते रोड दिख रहे हैं ना भाई साहब, वो G20 हुआ था, केंद्र सरकार को करने पड़ा था ताकि बाहर देश कंट्री के लोग आएंगे तो हमको क्या बोलेगा? अगर केंद्र सरकार अगर यहाँ पर नहीं होते ना तो दिल्ली खड्डे एक खड्डा होता है यहाँ पे, समझ गए भाई साहब, ये आप भी जानते हो। लेकिन भाई साहब ने ये बताया, अभी कहा कि केजरीवाल की पार्टी के बारे में 3 बारी जीते हैं, तो अगर वो 3 बारी जीते हैं क्या वो सही हो गए? नहीं, क्या वो सही हो गए? क्या वो साफ हो गए? 60 साल भी कांग्रेस ने राज करा ना, क्या वो पार्टी सही हो गई? आज वो कहाँ पर है? आज क्या कंडीशन में, किस हालत में? जवाब रुकिए, मैं एक बात कहता हूँ, गोधरा कांड हुआ, उसके बाद गुजरात दंगे हुए, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप लगा, उनसे इन्वेस्टिगेशन हुई, पूरी तरीके से हुई, केस चला, कांग्रेस के शासनकाल में उनको क्लीन चिट मिली, सही है। अमित शाह के ऊपर जिला बदर होने का आरोप लगा, उनका केस गुजरात में न चला के जहां कांग्रेस की सरकार थी, महाराष्ट्र तो भला हो रिचर्ड हेडली का, जिसने शिकागो की कोर्ट में बयान दिया, जिसके नाते अमित शाह बरी हुए इसरत जहान वाले में, ठीक है। सोहराबुद्दीन इसरत जहान इनकाउंटर जो हुआ था उसने क्लियर मेंशन कर दिया, ये दोनों लोग जो छूट गए, ये लोग आज सत्ता में हैं। ठीक उसी प्रकार से 2G स्कैम हुआ, कोलगेट घोटाला हुआ, जितना घोटाला हुआ उसकी रिपोर्ट CAG ने दी थी, कैग ने रिपोर्ट बनाई, ठीक है। उनके चलते कांग्रेस की सरकार खत्म हो गई, डी राजा जेल में गए, कन्नी मोजी जेल में गई, बहुत सारे नेता जेल में गए। भाजपा की सरकार चल रही थी 2017-18 में, ये स्टेटमेंट निकल के आया कि कन्नी मोजी है, डी राजा है, जितने आरोप लगे थे वो पूरे तरीके से बेबुनियाद हैं, ठीक है। कांग्रेस को सत्ता नहीं मिली ना, लेकिन जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था कि नहीं लगा था, वो जब बाद में गलत साबित हो गया, मोदी जी के ऊपर गलत साबित हुआ, उस सत्ता में बैठ गए तो उनको सही माना जाएगा। कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, वो भी कोर्ट से बरी हो गए, तो उनको बेईमान कैसे मान लिया जाएगा? भाई साहब से पूछ लीजिए। भाई साहब जब अरविंद केजरीवाल आया था ना, तो बोले थे मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगले नहीं लूंगा, घोड़े नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कांग्रेस से कभी अलायंस नहीं करूंगा। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ 30 की 35 सीटें कांग्रेस के साथ गोदी में जाकर बैठ गए थे। बैठे थे नहीं बैठे थे? भाई गलत बोलो, बैठे थे नहीं बैठे थे? बात कर रहे हैं, एकदम सही बात कर रहे हैं। जनता को बल गया। अब की बार दिल्ली में चुनाव है, अरविंद केजरीवाल को पता चल जाएगा ये
यही लोग आपने देखे थे, दोनों गठबंधन कर लिए थे, दिल्ली में गठबंधन चुनाव लड़े और पंजाब में अलग अलग। जब केजरीवाल के पास कोई सीट नहीं है तो कांग्रेस ने इसको ठिकाना लगा दिया। फिर बोले गोपाल राय क्या बोला, मैं गठबंधन में चुनाव लड़ूंगा, अलग अलग चुनाव लड़ूंगा। जब तक चुनाव था लोकसभा के तब तक गठबंधन था, अब गठबंधन खत्म हो गया, अलग अलग चुनाव लड़ूंगा। हरियाणा में फिर गठबंधन करने चला गया। ये चल क्या रहा है भाई साहब, मेरे को समझ, आप बताना इसकी प्रॉब्लम समझिए। अब मैं बता देता हूँ, ये बात कर रहे हैं गठबंधन की, ठीक है। अब मैं गठबंधन पे बाद में आता हूँ। दिल्ली की जनता ने इनको 3 बार चुना कि नहीं चुना? एमसीडी में भी चुना, 4 बार हो गया। लोकसभा में ये 2014 भी हारे, 2019 भी हारे और 2024 भी हारे। हारे कि नहीं हारे? क्लीन स्वीप हुआ ना लोगों का लोकसभा में। हाँ, लोकसभा दिल्ली में कौन हार गया लोकसभा में? आम आदमी पार्टी। ठीक है, भाजपा 3 बार क्लियर मेजॉरिटी, 7 की 7 सीटें भाजपा के पक्ष में आई। ठीक है, 2014 का इलेक्शन नहीं, 2009 का इलेक्शन भी दीजिए, 2008 का भी इलेक्शन दीजिए, हर इलेक्शन में दिल्ली में भाजपा ने लीड किया है। लेकिन दिल्ली का विकास अगर किसी पार्टी ने किया है तो उसका नाम केवल कांग्रेस है, और उसका मुख्यमंत्री का नाम है शीला दीक्षित। ठीक है, रुक जाए। पानी का मुद्दा कांग्रेस सामने लेके आई, बीजेपी वाले गए, उनका जल बोर्ड का ऑफिस ही तोड़ के चले आए। भैया, शराब घोटाले का आरोप जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगा है उसको भी तो कांग्रेस ने लगाया है। ठीक है, इसमें तो भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, सही है ना। अब बात आती है, अब बात ये हो रही है कि भैया उनके ऊपर जो लिकर पॉलिसी में जो भी आरोप लगा है वो सरकारी संस्थाओं ने लगाया है। ठीक है, सरकारी संस्थाओं ने मोदी जी के ऊपर भी आरोप लगाया, 2G 3G घोटाले के ऊपर भी आरोप लगाया, आज अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी आरोप लगाया। 2 लोग तो कोर्ट से बरी हो गए, एक जने सरकार में बैठे हैं, एक जने की 44 सीटें आ गई थी, आज 99 पे पहुंच गए। तो भैया देश की जनता जो है, दिल्ली की जनता क्या ये डिसाइड करेगी कि अरविंद केजरीवाल अगर दोबारा से सत्ता में चुनाव जीत के आ जाते हैं तो क्या माना जाएगा? इसको ये माना जाएगा कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष साबित हो गए? ऐसा नहीं होता है, ये नहीं माना जाएगा। एक मिनट, अब मेरा सवाल फिर वही है, अगर आतिशी जी का जो आरोप है, अगर कल को वो भाजपा ज्वाइन कर लेती हैं तो जो लोग उनके विरोधी हैं क्या कहेंगे? इस पे भी तो बात होगी ना। उन्होंने ओपन आरोप लगाया हुआ है कि भाजपा के साथ मेरे साथ सेटिंग है। हमारा भाई साहब ने बोला आतिशी अगर भाजपा ज्वाइन कर लेंगे तो क्या बोलेंगे? भाजपा का यही चीज़ तो खा गया भाई साहब, कांग्रेस में जितनी नेता है सबको रख गया, इसीलिए तो भाजपा खत्म हो गया भाई। क्या हुआ यूपी में, क्या हुआ हरियाणा में, क्या हुआ? इसलिए तो जनता नाराज है। आज अगर आप कार्यकर्ता के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, कार्यकर्ता पर ध्यान नहीं देगा तो भाजपा भाई साहब 1983 में थे ना, जो 81 में जो भी सीट थे वहीं पर 2 पे पहुंच जाएंगे। कारण है आप अगर जमीनी स्तर पर काम नहीं करोगे, अगर आपकी कार्यकर्ता को ध्यान नहीं रखो, आपने बंगाल के अंदर में आपके कार्यकर्ता को मारा गया, आप एक बार भी आवाज नहीं उठाते हो, आपकी वो जला दिया, कार्यालय को जला दिया, तभी आप कुछ नहीं बोले। अगर बाहर होकर काम नहीं करोगे तो आपके यही हाल मिलेंगे। अब बात अरविंद केजरीवाल को, भाई अरविंद केजरीवाल ने नया आया था, लोग देखा था कांग्रेस से, आज इससे भाजपा से बहुत परेशान है, तो देखा तीसरा कोई पार्टी आया तो भाई देश की विकास करेगा, अच्छा बात करेंगे। उस समय बोला मैं बहुत पढ़ा लिखा IPS ऑफिसर है, ये है। अब अन्ना हजारे के साथ देखे थे, बोला मैं लोकपाल बिल लाएंगे, कहाँ गए लोकपाल बिल? तो लाया नहीं, आज तक नहीं लाया था, आज नहीं लाया आज तक भाई साहब। तो कारण जनता नहीं, देखो जनता के थोड़ा पहचानने में, भारतीय जनता में टाइम लगता है पहचानने में, लेकिन पहचान जरूर लेते हैं। आज आपने देखो बिहार में लालू का हाल क्या है, 20 साल सत्ता से बाहर आया नहीं है, नीतीश कुमार है कि नहीं वहाँ के CM है कि नहीं है? तो जनता पहचानने में टाइम लगता है, लेकिन जनता पहचान जरूर लेता है, नेता को ठिकाना लगाने का काम भी करता है, पार्टी को ठिकाना लगाने का काम भी करता है। आज आपने देखा बिहार में जो अगर लालू यादव के शराब अधिक घोटाला, चारा घोटाला आरोप लगा था, किसकी सरकार था? कांग्रेस सरकार था। 1958 लगा था कि नहीं लगा था? 1995 में लगा था। बिहार में 1958 जितने मिल था सब बंद करवा दिया गया था, करवा दिया कि नहीं करवा दिया? तो कहीं ना कहीं जो जनता पहचानने में टाइम लगता है, लेकिन जनता पहचान लेता है, जनता जरूर सोच समझ के अपनी फैसला लेगा, ऐसी बातें लेता भी है। अब ये किसी भी पार्टी का भी, जैसे मैंने कहा था, क्या नाम है, किसी भी पार्टी का अगर कोई लगातार जीत रहा है, 3 बारी जीते, क्या वो क्या अच्छी पार्टी हुई? क्या वो शरीफ हुई? क्या उसके जो नेता है क्या वो ईमानदारी हो गई? अगर केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी शुरू के अंदर जनता ने इनको जाना नहीं था, समझा नहीं था, सिर्फ क्या है, अरे यार दोनों पब्लिक, थोड़ी सी जो जनता थी दिल्ली की जनता, वो कांग्रेस को भी देख चुकी थी, बीजेपी को भी देख चुकी थी। इन्होंने सोचा कि आम आदमी पार्टी को, नई पार्टी है, इसको देके मौका देके देखते, और वो सारा जो क्या नाम है 60 सीटें आना तो बहुत बड़ी बात थी। फिर दूसरी बारी जो इलेक्शन हुए उसमें भी अच्छा खासा बहुमत मिला, ठीक है ना, बड़ा नहीं, और फिर घट रहा है ना। जो तीसरी बारी हो उसमें भी कम। अब जो चौथी बारी जो चुनाव हो रहा है उसमें आज क्या पोजीशन हो गई, आज क्या सिचुएशन है? क्या वो पहले जैसा माहौल लग रहा है? नहीं लग रहा है। और क्या नाम है, ये जेल से अब कहाँ पर है? वो जेल के अंदर, वो जेल के अंदर है। अब जेल से बाहर आकर के वो इस्तीफा दे रहे हैं। पब्लिक है ना, दिल्ली की जनता इनको समझ चुकी है कि इनका चेहरा क्या है, वो चेहरा देख लिया, फ्री और लालच का।